So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse for the other side. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. मॉम, सरप्राइज! देखिए आपसे मिलने कौन आया है। कुकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने अंदर आते हुए देखा तो नहीं? तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम किसके साथ आए हो? मॉम, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो, ऐसे क्यों चीख रही हैं? मैं आपका इकलौता, लाडला और हैंडसम लल्ला हूँ। और मैं कोई मिस्टर इंडिया नहीं हूँ जो इनविजिबल हो जाऊँ, किसी को नजर ना आऊँ। और मैंने उन सबसे कहा कि मुझे मेरी मॉम से मिलना है, तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया और मुझे आपके पास भेज दिया। क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लेकर आऊँगी, तो तुम क्यों आ गए? तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गए हो। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो सर ने परमिशन ही नहीं दी थी। वो मुझ पर कितना गुस्सा होंगे, कितना डांटेंगे। आई थिंक ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई। अब दोबारा से बेकार ही बन जाऊंगी। अब तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलेगी। यहाँ से निकाल दिया तो समझो सियोल से निकाल दिया। मॉम, क्या कुकी से कोई गलती हो गई है? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? कुकी अकेला नहीं आया, परेशान मत हो। कुकी डेंजर में नहीं है, कुकी के साथ जमीना आया है। ओह जमीना, उसे तो मैं बुलाना ही भूल गया। वो भाई वेट कर रहा होगा, मैं उसे कॉल करता हूँ। ओहो, तो आखिर इसको मेरी याद आ ही गई। कैसे अकेला छोड़ के चला गया था, और अब देखो कॉल कर रहा है। कब से वेट कर रहा था मैं। हेलो जमीना, सॉरी कुकी, सॉरी बोल रहा है। प्लीज, मैंने जो जैसे तुमने बहुत वेट किया है ना, अंदर आ जाओ, हमें परमिशन मिल गई है। ओ अच्छा, तो ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मेरा वेट करो। ये क्या, जमीना ने तो कॉल ही कट कर दी। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. मॉम, आप मुझे इस तरह भूखे शेर की तरह क्यों देख रही हैं? जैसे थोड़ी देर में मेरी कुर्बानी होने वाली है और मुझे आप कच्चा चबा के खा जाएंगी। अब ऐसे क्यों देख रही हैं? कुकी को बहुत डर लग रहा है। मॉम बताए ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप पे फेस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। कुकी, तुम काफी थे ना मेरी नाक में दम करने के लिए, जो उस जमीना को भी बुला लिया। ये नौकरी तो मेरे हाथ से चली गई। चल जैन, पैकिंग कर, यहाँ से भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सर ने तो परमिशन ही नहीं दी थी। हाँ, पर अगर उन्होंने मुझ पे केस कर दिया बच्चे को बिना परमिशन ऑफिस लाने का, तो मैं क्या करूँगी? मैं केस कैसे लड़ूंगी? हाय कुकी, ये तुमने क्या कर दिया? कुकी, मैं क्या करूँ? पर कुकी एक मिनट, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? बिना परमिशन तो तुम यहाँ घुस नहीं सकते। सच सच बताओ कुकी, तुमने क्या किया है? ऐसे तो तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जा सकता। कौन सा कांड कर कर आए हो बताओ? किसको चकमा देकर आए हो? कहीं वो लोग तुम्हें चोर समझ कर जेल ही ना भेज दें। क्योंकि जो भी है सच सच मुझे बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परमिशन कैसे मिल सकती है जब मुझे परमिशन नहीं मिली? और गार्ड से अंदर कैसे आने दिया? मॉम, क्योंकि आपके साथ कोई प्रैंक या झूठ नहीं बोल रहा। आप जानती हैं क्योंकि झूठ नहीं बोलता। मुझे यहाँ आने की परमिशन आपके बॉस के दोस्त ने दी थी। उसने कहा मेरा जब दिल चाहे मैं यहाँ आ सकता हूँ, जब दिल चाहे आपसे मिल सकता हूँ। कुकी झूठ नहीं बोल रहा, कुकी सच बोल रहा है। आप कुकी का ट्रस्ट करें। पिंकी प्रॉमिस मॉम। बॉस का दोस्त, इसका मतलब शुगर सर? हाँ, वो बहुत अच्छे पर्सन है और अगर उन्होंने कहा है तो वो सर को बना लेंगे। इसका मतलब मेरी नौकरी नहीं गई, मैं बच गई। हाँ मॉम, कुकी को भी वो बहुत अच्छे लगे
वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा प्यारे थे। कुकी की तो उनसे फ्रेंडशिप हो गई है। तेहम, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? वैसे तो मुझे पता है कि तुम अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लोगे। डैड, जब आपको पता है कि मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा तो क्यों पूछ रहे हैं? ये कीमती होंग की इंडस्ट्री है, यहाँ का ऑनर कीमती होंग है और कीमती होंग कभी भी कोई गलती नहीं करता। मेरी हर चीज़ परफेक्ट होती है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे से काम करते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कल आ रहा हूँ, मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। ओके डैड, ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊँगा। नहीं, वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे याद आया, वो न्यू प्रोजेक्ट वाली कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वो उसके ऑनर जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया है उससे मिलना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना है, मैंने खुद भी स्टडी किया था। काफ़ी डिटेल वर्किंग है उसमें, हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। मैं तो खुद उस पर्सन से मिलना चाहूँगा जिसने इतना अच्छा और इतना यूनिक प्रोजेक्ट दिया है। अब मिस्टर लीलों की डिमांड है कि वो इस प्रोजेक्ट के ऑनर से मिलना चाहेंगे। सो उसे बता देना कि हमारी उनके साथ कुछ दिनों में मीटिंग है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट आपकी न्यू असिस्टेंट मिसेस जॉन ने बनाई थी, और वैसे भी उन्हें मैंने चूज़ किया था। और मेरा चूज़ किया हुआ पर्सन कभी इम्परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई क्वालिटीज़ होती हैं तभी किंग तेहोंग उसे पसंद करता है या चूज़ करता है। और वैसे भी प्रोजेक्ट तो अच्छा होना ही था। वो मेरे अंडर काम कर रही थी, मेरी सुपरविजन में सब कुछ हुआ है, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया है, इसलिए तो प्रोजेक्ट इतना अच्छा गया है। ये सब कुछ तो मैंने किया है। तुम्हारी चॉइस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट रियल में मेहनत तो उस पर्सन ने की है, तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो और खुद पे इतना प्राउड मत किया करो। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। समझ रहे हो ना मिस्टर कीमते होंग? आप में भी कोई ना कोई कमी है अगर आप देखें तो। डैड, दुनिया का तो मुझे पता नहीं, पर मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हर एंगल से मैं परफेक्ट हूँ। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मैं चाहूँ और वो मुझे रिजेक्ट कर दे। अगर आप बात परफेक्शन की करते हैं तो वह पे बात कीमती होंग की आती है। मेरे अंदर इम्प्योरिटीज़ इम्परफेक्शन हो ही नहीं सकती। मैंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मैं फिजिकली, मेंटली हर तरह से परफेक्ट हूँ। आप नहीं कह सकते और आपको ये राइट नहीं है कि आप मुझे इम्परफेक्ट बोलें। तुम अभी मेरी बात को नहीं समझोगे, बट एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। जब तुम किसी पर अपना दिल हार जाओगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर भी बहुत इम्परफेक्शन है। ओके बाय। हेलो डैड, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड मुझे इम्परफेक्ट कैसे बोल सकते हैं? इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पे कीमतों अपना दिल हार जाए। जो चीज़ कीमती होंग को पसंद आती है वो सिर्फ कीमती होंग की होती है, वो कीमत से ही बिलोंग करती है। और अगर लाइफ में कभी ऐसा हुआ भी तो मैं उस शख्स को अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी हरा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी कमज़ोरी बने और मेरा दिल किसी के ऊपर आए। कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे लिए बना हो। तुम में क्या हुआ? ये तुम्हारी तुम पर किसने पाँव रख दिया? सुबह सुबह इतना गुस्सा? आई थिंक मैं जानता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काम अंकल नामजुन का है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड का। वो इकलौते पर्सन है जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। अदरवाइज मेरे आगे अगर कोई बोले तो मैं उस शख्स की जुबान काट देता हूँ, हाथ उठाए तो हाथ काट देता हूँ, मेरी तरफ चलकर आने वाले पर्सन के पाँव काट देता हूँ और मेरे बारे में कुछ गलत बोलने वाले को मैं इस दुनिया से उठा देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे डैड हैं और मेरी मॉम के इकलौते हस्बैंड भी। और मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सिर्फ अपनी मॉम के लिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना अब तक वो जिंदा ना होते। मैं सिर्फ उन्हें बर्दाश्त करता हूँ अपनी मॉम की वजह से, क्योंकि मेरी मॉम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने बोला मैं इम्परफेक्ट हूँ। यार चिल करो, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? खाना खाओ चुप करके, खाना ही तो ज़िंदगी है। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी, और वैसे भी मेरे डैड की वजह से ऑलरेडी मेरी भूख मर चुकी है।
तुम खाओ, ठूसो। ओहो, काम डाउन मिस्टर किम। चलो टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक चेंज से याद आया, हमारे ऑफिस में कब से छोटे बच्चों को भी जॉब मिलना स्टार्ट हो गई है। यंग बच्चे जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं उन्हें भी यहाँ पर आना अलाउ कर दिया गया है। क्या मतलब? बच्चे? कौन से बच्चे? मैं समझा नहीं। ओहो, ऐसे नादान मत बनो। एक्चुअली मैं जब ऑफिस आ रहा था तो ऑफिस के गेट पर मुझे एक लड़का मिला। यूनिफॉर्म से तो लग रहा था कि वो कोई स्कूल स्टूडेंट है, तो मुझे लगा शायद तुमने उसे यहाँ पर जॉब में रख लिया होगा या फिर यहाँ पर बच्चों को आना अलाउ कर दिया होगा, क्योंकि पहले नहीं था ना। अच्छा, वो लड़का वो मिस जिन का बेटा है और वो उनसे मिलने आया था। वो अपनी मम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था और मैंने ही उसे आने की परमिशन दी थी, क्योंकि मिस जिन काफ़ी टैलेंटेड हैं तो उनकी बात मुझे माननी पड़ी। ओहो, उसका नाम सुनते ही तुम्हारे तो चेहरे पर स्माइल आ गई। मिस जॉन टैलेंटेड है या फिर कोई और बात है? उनका बेटा हैंडसम और क्यूट है। मुझे तो ये मामला दिल का लग रहा है। क्या मैं और स्माइल? तुम गलत समझ रहे हो। कीमती हम किसी को सोचकर स्माइल नहीं करता, और वैसे भी मेरे पास तो दिल ही नहीं है, तो दिल का मामला ही क्या होगा। वो तो मिस जीन मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैंने उन्हें आने की इजाज़त दे दी। अदरवाइज तुम मेरे रूल्स को अच्छे से जानते हो। ठीक है मिस्टर किम, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। चलो अच्छा है कि इसे वो पसंद नहीं आया। मैं तो डर गया था, क्योंकि वो चूज़ा तो मुझे पसंद आया है, वो चूज़ा तो मेरा बन के रहेगा। अगर देखो पसंद आ जाता तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए। मिस्टर शुगा, यहाँ आप सिर्फ खाना खाने आते हैं या कोई काम भी होता है? मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे फ्रेंडशिप कर ली, सबसे पहली गलती। और दूसरी गलती ये हो गई कि अपना पार्टनर बना लिया। तुम्हें खाने के अलावा और भी कोई काम आता है? ये ऑफिस है, यहाँ काम होता है। हाँ, करता हूँ मैं काम। अब 2 गलतियाँ कर ही ली हैं तो मुझे बर्दाश्त भी कर लो। मैंने तो नहीं कहा था कि मिस्टर किम गलतियाँ कर लें। क्या कहा तुमने? तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी? अरे मैंने क्या बोला? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो कहा कि मैं कर देता हूँ काम, मैं तो मासूम हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली मैंने जंकू का नाम नहीं बताया शुगा को, और शुगा जिस बच्चे से मिला था ऑफिस के गेट पर वो जिमिन था। तो शुगा को लग रहा है कि जिमिन मिस जिन का बेटा है, और उसे लगा कि जैसे तेज स्माइल कर रहा है उसे कहीं उससे मोहब्बत ना हो गई हो। और शुगा ने भी तो ते को नहीं बताया कि वो जिस लड़के को चाहता है वो जिमिन है या कौन है। बस उसे ये पता है कि शुगा किसी लड़के को पसंद करता है। चलो अब तुम दोनों सच सच बताओ कि ये प्लान किसका था, ये कारस्तानी किसकी थी, किसके दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है। आंटी अब तो जानती है ना कि मैं कितना मासूम हूँ। मैं कैसे ऐसे प्लान बना सकता हूँ? मुझे तो ये सब कुछ का पता भी नहीं था। मुझे तो ये जंगकुक इसने कहा था कि आपको परमिशन मिल गई है और हमें इंडस्ट्री देखने जाना है। मैंने इसको बहुत मना किया था कि अगर परमिशन नहीं मिली तो हम नहीं जाएंगे, बट ये कह रहा था कि मिल गई है। और पता मैंने इसको कितना समझाया था। मैंने इसको कहा था कि अगर मॉम को पता चला तो वो डांटेंगी, वो मारेंगी, पर इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आपको पता मैंने तो इसको ये भी समझाया था कि इंडस्ट्रीज तो सारी एक जैसी होती हैं, सारे ऑफिस में एक ही चीज़ होती है, वर्कर्स, फाइल्स, कंप्यूटर, चेयर्स, टेबल। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या खास है जो हम देखने जाएं? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ जी। मुझे कुछ मत कहिएगा आंटी, मैं सच में बहुत मासूम हूँ। मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये तो कुकी ने किया जो कुछ किया है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic side eye, criminal. जंक बस करो जमीन, और कितना झूठ बोलोगे?
तुम तो इसलिए कह रही हो जैसे मैं तुम दोनों को जानती ना हूँ। कब तक तुम कवर करोगे बात को? हाँ, बट जो होना था सो हो गया, और अब तुम लोग की लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई गलती की और तुम लोग के डेविल दिमाग में ऐसा कोई प्लान आया तो याद रखना, पिंक चप्पल होगी मेरी और पिंक बूटी होगी तुम दोनों की, और उस पर दे धना धन तबला बजाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच जीना जी, आप सच में वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा प्यारी। कुकी, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा बच्चा, यहाँ आओ, मॉम के गले लगो। आई लव यू सो मच मॉम, मैंने परमिशन ली है। मैं कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जब आंखें बंद करता हूँ तो वो लड़के का फेस मेरे सामने आ जाता है। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके वो लिप्स, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ और मुझे चख लो। उसकी बनी जैसी स्माइल, हर चीज़ कितनी परफेक्ट थी, वो हर एंगल से कितना परफेक्ट था। मुझे वो चाहिए, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो अपने लिए चाहिए। बस एक ही कमी थी उसमें, और वो थी उसकी बॉडी पे मेरे मार्क्स, जो कि बहुत जल्दी मिल जाएंगे उसे। पर सोना पड़ेगा अब। वो बहुत क्यूट और इनोसेंट है, और उसकी इनोसेंस मैं बहुत जल्दी उसे छीन लूँगा, उसे बेशर्म बना दूँगा। सॉल, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ते जंगकुक से मोहब्बत करने लगा है, या ये सिर्फ लस्ट है, वो सिर्फ अपनी लस्ट पूरी करना चाहता है? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।